नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप सरकार आपके सामने एक छोटा सा फिर एक ऐसा मॉरल स्टोरी लेके आ रहा हूँ। ये स्टोरी कुछ हद तक मेरे से रिलेटेड है। मैंने इसको खुद से अनुभव किया है। ये अनुभव कुछ दिन पहले की बात है कि जब मैं एक टूर पे गया, तो उस टूर में एक दिन क्या हुआ कि रात के समय था और जनरली हम 10 बजे के बाद थोड़ा सा बैठे रहते हैं या कुछ सोच विचार करते रहते हैं या मोबाइल में सर्च करते कर कुछ करते रहते हैं। तो सडनली अचानक जो है कि मुझे तो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था हुआ और काफ़ी पेन हो रहा था पेट में। तो मुझे लगा कि मैं मेडिसिन जनरली मेरे पास होती है, उस दिन मेडिसिन मेरे पास नहीं थी। तो मैं क्या किया, मैं थोड़ा सा बाहर निकला, होटल के बाहर निकल करके चलने लगा। तो अचानक देखा कि जब जैसे ही होटल के बाहर निकला तो क्या है, रिमझिम बारिश हो रही थी, बेमौसम बारिश हो रही थी। तो निकला और मेडिकल स्टोर सोच रहा था कि आसपास कहीं है कि देखा कि आसपास तो मेडिकल स्टोर नहीं था। तो मैं थोड़ा सा पैदल चला, साइड से होते हुए निकला, बारिश से बचते निकला। तो आगे जा कर के मैंने देखा कि रिक्शा वाला खड़ा था। मैंने सोचा कि मेडिकल स्टोर ढूंढने के लिए मैं एक रिक्शा वाले को पकड़ लेता हूँ ताकि वो मेरे को ले चल के मेडिकल स्टोर तक जाऊँगा और वहाँ से सामान लेके आ जाऊँगा। तो मैं जैसे ही मैं रिक्शा वाले के पास गया, भैया पूछा उससे कि भाई थोड़ा चलो, क्या मेडिकल स्टोर अगर आसपास है तो वहाँ तक ले चलो मुझे, हालांकि होटल छोड़ देना। बोलता ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। बोला बैठ जाइए। तो मैंने रिक्शा पकड़ा और चलने लगा। तब तक देखा कि रिक्शा वाले की तबीयत, मुझे ऐसा लगा कि कुछ ख़राब है। वो एकदम हल्का सा कपकपी सी हो रही थी उसको और खांस रहा था हल्का हल्का। तो मैंने उससे पूछा कि भैया क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो मजाक नहीं, मैंने ऐसी जनरली से पूछा कि भैया आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो बोला हाँ सर, तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से काफ़ी फीवर है, बुखार है, पर क्या करूँ, काम के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, घर में भी बच्चे हैं, उनके पेट पालना है। तो बोला ठीक है चलिए, तब बोल के मैं चुप हो गया बात में। फिर आगे गया, मेडिकल स्टोर आया। मेडिकल स्टोर तक मैं रुका, मैं वहाँ से मेडिसिन लिया। जब मैं मेडिसिन अपने ले रहा था तो मुझे एक दिमाग पे एक आई चीज़, यार ऑटो वाले के लिए भी मेडिसिन ले लेता हूँ, कितना का आएगा, ज़्यादा 20-25 रुपये का मेडिसिन आएगी। तो मैंने उसके लिए भी मेडिसिन लिया, फीवर के लिए मेडिसिन लिया। फिर मैं भी होटल से निकला तो मैं बोला चला, बाहर में अच्छा खासा होटल एक तो दिख रहा, खाने का है, मुझे खाना लेना ही था, पार्सल करवाना था। तो मैंने सोचा कि एक पार्सल करवा ही लेता हूँ। तो मैंने जब गया वहाँ पर खाने के लिए, अपने लिए भी खाना पैक करवाया और साथ साथ में देखा कि यार मैं बोला चलो ऑटो रिक्शा वाले के लिए भी कुछ ले लेता हूँ। तो मैंने उसके लिए छोले भटूरे था, 2 पीस छोले भटूरे पैक किया और गाड़ी में बैठ गया। जाने के बाद जब वो होटल से निकल के पैसे दे करके बाहर निकलने के बाद जब मैं आगे की ओर निकला, तब मैं सोचा, मन ही मन सोचा कि यार आज मैं बाहर निकला हूँ और मैं बारिश में भीग रहा था, मुझे ऑटो वाला मिलने के बाद मैं पूछा उसकी तबीयत। तो मेरे मन ही मन में विचार आया कि यार आज मैं जो इसकी मदद कर रहा हूँ, ये क्या मदद मैं जानबूझ के कर रहा हूँ कि ईश्वर का एक मतलब संकेत है कि मैं आज ही मेरा पेट में दर्द होना था, आज ही मुझे बाहर निकलना था और ये ऑटो वाला मिलना था और उसको ऐसा ये सोच चल रहा था दिमाग में। तो मैंने इग्नोर किया और विचार कर ही रहा था, दिमाग में चल ही रहा था। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, चलते चलते होटल नज़दीक आ गया। होटल्स पे मैं उतरा, ऑटो वाले को पैसे दे रहा था। अचानक पैसे देते देते मैंने उनको बोला, भैया ये लीजिए, ये मेडिसिन लो और खाना खाने के बाद इसको खाना, सुबह और एक शाम को, रात को खाना खा के बाद एक मेडिसिन ले लेना और सुबह एक मेडिसिन लेना, तो आपकी तबीयत जो ठीक हो जाएगी। साथ में मैंने पैकेट जो लिया था उसके लिए मैंने उसको दिया, बोला भैया ये खा लो, खाने के बाद खा लेना। बोलता उसने देखा चलो भटूरे। बोला भैया, बोलता सर जी धन्यवाद, मैं क्या बोलूँ, आपको सच बताऊँ कि मैं जब यहाँ आप ऑटो लेने के लिए आए तो सुबह से कोई भी सवारी मेरे पास नहीं आई थी। ये ईश्वर की कृपा है। मैंने मंदिर के सामने खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि घर में भी खाने का कुछ नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, मैं कैसा करूं, तबीयत भी ख़राब है, गाड़ी कैसा चलाऊं, बहुत सारा सोच विचार कर रहा था। तब तक जैसे बोला, भगवान कोई सवारी भेज दो आप। तो जैसे ही मैंने प्रार्थना कर रहा था और तुरंत आप आए और आपसे मेरे से जाने का आग्रह बोला, तो मैं तुरंत चल पड़ा। फिर उसने और एक चीज़ बोला, सर एक चीज़ और बताऊँ आपको? बोला बताइए। बोला कुछ 1-1.5 महीने पहले मैंने भगवान से बोला, सर इतना अच्छा खाना, मैं एक दिन छोले भटूरे देखा, यार काश भगवान ऐसा करो, मुझे भी एक दिन छोले भटूरे खाने को मौका मिला, इतना पैसा कर दो। तो वो सोच विचार कर ही रहा किया और आपने मुझे आज छोले भटूरे भी ला के दे दिया, मेडिसिन भी ला के दे दिया, मेरी मदद कर दी इस तरीके से।
तब जब मैं देख के चुपचाप वहाँ चला गया, तब मेरे मन में विचार आया, क्या ये जो मेरे साथ हुआ, आज जो घटना मैंने घटी मेरे साथ, ये क्या वाकई ईश्वर की एक साइन था कि मैं उस व्यक्ति की मदद के लिए मैं उसके सामने आऊँ। ये होता है कि मैं अपने से नहीं, ये सब ऊपर वाले की कृपा होती है कि कब आदमी को किसकी मदद की ज़रूरत होती है, वो उस समय हमें उनका एक प्रतिनिधि बना करके मेरे को उसके सामने पहुंचाता है। ये ऊपर वाले की ही सब कुछ खेल है कि कब किसकी मदद के लिए आपको चुने। जब आपको किसी की मदद के लिए चुना जाता है ना, तो आप समझ लेना ये ऊपर वाले की कृपा है जिसने आपको चुना है उस आदमी की मदद के लिए। यदि आप ये सोच लो ना कि कोई व्यक्ति यदि आपकी मदद के लिए कोई सामने आता है तो उसके मदद के लिए मना मत करो, क्योंकि ये ऊपर वाले का साइन होता है, वो आपको मदद करने के लिए आया है। मदद करने के लिए कभी ईश्वर खुद नहीं आता है, ईश्वर आपको उसका प्रतिनिधि बनाकर आपको उस आदमी के पास भेजता है जिसने कोई मन्नत मांगी थी या कोई कामना कर रही थी या कोई परेशानी में रहता है ना, उस समय ईश्वर आपको चुनता है कि उस व्यक्ति की जाके मदद करो मेरा प्रतिनिधि के बनकर। तो ये हमेशा ध्यान रखें, प्लीज़ मदद करें। अगर आपको ये विचार अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।